बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 15, क्लास 10th, यूनिट नंबर 3, पे नंबर 54 और 55 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इफ स्टेटमेंट की कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे ताकि जो इफ स्टेटमेंट किस तरीके से प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होता है और इफ स्टेटमेंट को किस तरीके से प्रोग्राम में लिखा जाता है, तो हम इसके दो एग्जाम्पल की मदद से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल कोड 3.1 में 1 को हम डिस्कस करते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल को इंक्लूड करवाया, फिर आपने वॉइड मेन लिखा, फिर ओपन करली ब्रेस लिखा, फिर उसके बाद उसने लिखा हुआ है इंटीजर। अब इंटीजर क्या है? डाटा टाइप है। यहाँ पर ये जो ए लिखा हुआ है ये क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल आप बी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने ए लिखा है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर लिखा 12, यानी 12 वैल्यू है किसका? ए का। ये 12 वैल्यू असाइन हो रहा है किस वेरिएबल को? ए को। और उसके बाद इफ लिखा पैरेंथेसिस के अंदर ए, वेरिएबल ए जो ऊपर आपने डिक्लेयर किया है, मॉडुलस ऑपरेटर 2 और इक्वल टू किसके? जीरो के। अगर ये जीरो के बराबर आ गया, इसको सोल्व करेंगे इस कंडीशन को, तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर इस जीरो के बराबर नहीं आता तो कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। यही हमने पढ़ा था कि इफ में अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो स्टेटमेंट एसोसिएट कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो एसोसिएट कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको सोल्व करते हैं, यानी ये किस तरह से आएगा? 12 मॉडुलस, मॉडुलस लिखेंगे आप, और 2, क्या ये बराबर है जीरो के? इसको हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आपने 12 अंदर रखा और 2 को बाहर रखा, 2 6 दा 12 आएगा आपके पास। और ये नीचे क्या आया? जीरो। ये डिवीजन ऑपरेटर होता है और यहाँ पर क्या होता है? रिमाइंडर, या फिर आप क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑपरेटर। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लास्ट टाइम ये सारा डिस्कस किया हुआ है कि मॉडुलस ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर हमारे इसके सारा के जवाब क्या आएगा? नीचे हमारे पास क्या है? मॉडुलस ऑपरेटर में जीरो ही आया। क्या जीरो बराबर है ना जीरो के? यस। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इस पैरेंट करली ब्रेसिस के अंदर जो कुछ लिखा हो डिस्प्ले हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? प्रिंट एफ द वेरिएबल कंटेन्स एन इवन वैल्यू। तो आउटपुट में देखें लिखा हुआ है सेम वैसे। फिर बैक स्लैश एन, तो न्यू लाइन जनरेट होगी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और ये भी डिस्प्ले हो जाएगा क्योंकि कंडीशन क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। इसके बाद हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग टाइम 3.1 किस तरीके से काम कर रहा है और इसमें क्या लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एज एन इनपुट। के यूजर से आप इनपुट लेंगे क्या? परसेंटेज। वो अपनी मर्जी से देगा, 60% मार्क्स आए, 70% आए, 40% आए, 20% आए, जितने भी आए। एंड डिस्प्ले पास इफ द परसेंटेज इज अबव 50। अब ये उसने शर्त लगा दी कि आप ऐसी कंडीशन लगाएं जिसके मार्क्स 50% से ज़्यादा होंगे, तब स्क्रीन पर डिस्प्ले होना चाहिए पास। ऐसा हमने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले आपने हेडर फाइल लिखा, फिर वॉइड मेन लिखा, और यहाँ पर ओपन करली ब्रेस, फिर फ्लोट परसेंटेज। अब परसेंटेज फ्लोट डाटा टाइप इस वजह से लिए क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में होती है, जिस तरह 57.5, तो इस वजह से उसने फ्लोट डाटा टाइप लिया है। और परसेंटेज क्या है? वेरिएबल है। तो प्रिंट एफ एंटर द परसेंटेज, ठीक है। स्कैन एफ लिखा, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ क्योंकि ऊपर फ्लोट डाटा टाइप है, और एम्परसेंड लिखा, फिर परसेंटेज, यानी इस नाम से वेरिएबल स्टोर रैम में हो जाएगा और जो भी यूजर इनपुट करेगा वो स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा, वरना नहीं करवाएगा। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर लिखो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50, तो प्रिंट एफ क्या हो जाएगा? पास। अब देखिए मिसाल के तौर पर
आपने परसेंटेज इनपुट की कितनी 47, तो यहां पर क्या आएगा 47 ग्रेटर देन 50, नो, कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो देखें आउटपुट में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। अब यहां पर देखें आप, यहां पर परसेंटेज आपने इनपुट की 67.3, तो यहां पर फिर चेक करेंगे 67.3 ग्रेटर देन 50, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर 67.3 ट्रू ग्रेटर देन होता है ना 50 से, यस कंडीशन इज ट्रू। तो प्रिंट एफ क्या हो गया, देखिए यहां पर पास, प्रिंट एफ यानी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा पास। और थैंक यू।